नमस्कार। नमस्कार साथियों, अपना जो है कि जो यूनिट नंबर 11 है उसका पार्ट ए मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 11वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इसकी पहले की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में क्लासें दे रखी है, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। इसकी थ्योरी क्लास से देखने के बाद में अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्या हो जाएंगे, फटाफट सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, अपने पास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को लेकर चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में इस जो अपना मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में कैपिटल एम चुंबकीय गुण और स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य के चुंबक को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय गुण क्या होगा। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में एक चुंबक है। सही है। ये अपने पास में चुंबक है, ये अपने पास में इसका नॉर्थ पोल, ये अपने पास में इसका साउथ पोल। सही है। ये अपने पास में है उत्तरी ध्रुव, ये अपने पास में इसका है दक्षिणी ध्रुव। सही है। इसके लिए चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण अपने को दे रखा है कैपिटल एम। सही है। इसकी ध्रुव सामर्थ्यता अपने को दे रखी है स्मॉल एम। सही है। इसकी जो ध्रुव सामर्थ्यता है ये अपने पास में है स्मॉल एम, ये अपने पास में है स्मॉल एम। इसको दो समान भागों में काटा जाता है। सही है। तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी अपने पास में है 2a। इसको दो समान भागों में काटते हैं तो चुंबकीय गुण में क्या फर्क पड़ेगा। सही है। इस कंडीशन में इसका चुंबकीय गुण कितना है, कैपिटल एम है। अब इसको दो भागों में काटते हैं। सही है। देखना अपने पास में इसको अपन दो भागों में काटते हैं तो यहाँ से देखना, यहाँ से काटते दो भागों में, ये एन ये एस, इधर अपने पास में आ जाएगा एस, इधर अपने पास में है। वापस से इसके दो दूर बन जाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी अपने पास में ए हो जाएगी। सही है। दो समान भागों में काट दिया। इसके लिए अपने पास में ध्रुव परावलयता स्मॉल एम, ये अपने पास में स्मॉल एम, इधर अपने पास में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अपने पास में पॉजिटिव, ये वाली अपने पास में नेगेटिव। सही है। इसको दो समान भागों में काटने पर चुंबकीय गुण पूछा है, तो चुंबकीय गुण एम बराबर कितना होता है, ये एम बराबर इधर से अपने पास में एम बराबर कितना होगा, किसी एक ध्रुव की परावलयता स्मॉल एम इंटू बीच की दूरी, ये अपने पास में है 2a। कैपिटल एम बराबर होगा स्मॉल एम 2a इस वाले केस में। अब इसको दो भागों में तोड़ दिया तो इसके लिए देखना चुंबकीय गुण एम डैश मान लेते हैं बराबर एम डैश कितना होगा, किसी एक की ध्रुव परावलयता, एक की ध्रुव परावलयता कितनी है स्मॉल एम इनटू ये इसकी दूरी, ये दूरी कितनी है, ये अपने पास में है ए, ये अपने पास में है ए। सही है। तो जो अपने पास में एम डैश होगा वो अपने पास में होगा एम और ए के। यहाँ से एम और ए का मान याद कर सकते हैं। यहाँ से जो एम और स्मॉल ए है वो किसके बराबर है, ये है कैपिटल एम बाई 2 के। सही है। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं तो देखना अपने पास में क्या होगा, एम डैश बराबर एम ए बराबर है एम बाई 2, एम बाई 2। तो ध्रुव परावलयता हो जाएगी, वो हो जाएगी आधी एम बाई 2। एम बाई 2 कौन से ऑप्शन में, ये दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से अपन एम ए का वैल्यू याद कर लेंगे, ये उठा के रख देंगे। एम ए किसके बराबर है एम बाई 2 की, ये रहा एम बाई 2। तो एम डैश जो ध्रुव पर जो अपने पास में चुंबकीय गुण होगा वो पहले वाले चुंबकीय गुण का आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए, कोई सुग्राही उपकरण है उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखना अपने पास में कोई सुग्राही उपकरण है उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाना है तो उसको अपन क्या करेंगे, लोहे के बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में रख देंगे जहाँ पर अपने पास में बी इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, लोहे के बॉक्स में रखना पड़ेगा। किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए उसे लोहे के बॉक्स में रख दो। लोहे के बॉक्स में क्या होगा, बी इक्वल टू 0, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए क्या करेंगे, लोहे के बॉक्स में रखेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि कैपिटल एम चुंबकीय गुण के एक छड़ को
तीव्रता बी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। तो चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में, सॉल्यूशन की हम बात करें, कार्य डब्ल्यू बराबर अपने पास में होता है माइनस का एम बी, ये अपने पास में कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। सही है, थीटा डिग्री कौन से घुमाया गया है, तो अपने पास में जो थीटा 1 है वो अपने पास में है 0 डिग्री और थीटा 2 है वो अपने पास में कितना है, थीटा दे रखा है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा सॉल्यूशन, डब्ल्यू बराबर ये माइनस का एम, ये बी, ये अपने पास में कोस थीटा 2 का मान है थीटा, माइनस कोस थीटा 1 का मान है 0 डिग्री। तो यहाँ से देखना डब्ल्यू बराबर माइनस का एम बी, ये अपने पास में है कोस थीटा डिग्री माइनस कोस जीरो का मान होता है 1। सही है, ये माइनस का चिन्ह है, इसको अंदर भेजते हैं तो देखना क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। डब्ल्यू बराबर ये एम और बी, ये एक माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, कोस थीटा डिग्री प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये कोस थीटा डिग्री। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, कार्य डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कोस थीटा डिग्री, एम बी माइनस कोस थीटा डिग्री, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। सही है, थीटा 2 का मान दे रखा है थीटा, तो अपने पास में आ जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय गुण एम बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा, बल आघूर्ण टाउ का मान याद करना है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, टाउ बराबर होता है अपने पास में एम क्रॉस बी, एम सदिश क्रॉस बी सदिश, ये अपने पास में बी चुंबकीय क्षेत्र और एम अपने पास में चुंबकीय गुण, दोनों का होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि एक दंड चुंबक की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा दूर पराबल्यता 10⁻³ वेबर है। इसे एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका चुंबकीय प्रेरण 4 पाई × 10⁻³ टेस्ला है की दिशा में 30 डिग्री कोण घुमाते हुए रखा गया है। चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने को चाहिए बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है एम सदिश क्रॉस अपने पास में होता है बी सदिश। सही है, यहाँ अपने पास में है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास में देखना बल आघूर्ण टाउ बराबर ये अपने पास में होगा एम बी साइन थीटा। सही है, बी का मान क्वेश्चन में गिवन है ये रहा 4 पाई × 10⁻³ एम अपने पास में होगा इसका चुंबकीय गुण एम का मान अपने को याद करना है। सही है, उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे, टाउ का मान आ जाएगा, थीटा का मान दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 30 डिग्री। सही है, तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा, अपने को चाहिए एम का मान, एम अपने पास में है चुंबकीय गुण। सही है, तो एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई दे रखी है, ये अपने पास में है दंड चुंबक, ये एन ध्रुव ये एस ध्रुव, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻² मीटर में चेंज कर सकते हैं। इसकी पराबल्यता बोले तो एम, इसके लिए जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मान अपने को दे रखा है, ये स्मॉल एम का मान क्वेश्चन में गिवन है। स्मॉल एम अपने पास में है 10⁻³ वेबर। सही है, 10⁻³ वेबर। तो यहाँ से अपने पास में देखना एम का मान आ जाएगा, एम बराबर अपने पास में कितना होता है कैपिटल एम चुंबकीय गुण, कैपिटल एम बराबर होता है दूर पराबल्यता स्मॉल एम इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है ये अपने पास में है दूरी अपन मान लेते हैं अपने पास में है 2l, या अपने पास में दूरी है 2a मान लेते हैं, ये दूरी कितनी है 2a। तो यहाँ से कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम का मान ये रहा 10⁻³ गुणा बीच की दूरी 2a कितना है 10 सेंटीमीटर, या 10 × 10⁻² मीटर, ये 10 × 10⁻²। सही है, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एम का मान। देखना ये 10⁻³ और 2 10⁻5, इसमें से जाएगा 1, तो ये बचेगा 10⁻⁻4। ये आ गया अपने पास में चुंबकीय गुण का मान, ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, टाउ का मान आ जाएगा। देखना ये एम का मान, बी का मान क्वेश्चन में गिवन है, चुंबकीय क्षेत्र ये अपने पास में है 4 पाई × 10⁻³
टेस्ला। थीटा अपने को दे रखा है कितना, ये अपने पास में है 30 डिग्री। सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं, टाउ बल आघूर्ण का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में बल आघूर्ण टाउ बराबर एम का मान ये है 10⁻⁴ गुणा बी का मान, बी कितना है, बी अपने पास में है 4 पाई इंटू 10⁻³ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, ये अपने पास में है 30 डिग्री। तो यहाँ से टाउ बराबर 10⁻⁴ और 10⁻3, ये अपने पास में 4 पाई इंटू 4 और 3 7, 10⁻⁻⁷ गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ये अपने पास में है 1/2। तो यहाँ से टाउ बराबर ये कटेगा 2 से, 2 पाई बचेगा, 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ये आ रहा है अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से निकाल देंगे अपन बल आघूर्ण टाउ का मान। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करती है। सही है, एक अपने पास में चुंबकीय सुई है, उसको असमान चुंबकीय क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो बल और बल आघूर्ण दोनों उत्पन्न करती है। कौन से ऑप्शन में है, पहला। इसमें अपने पास में बल का मान भी कुछ ना कुछ होगा और इसके लिए बल आघूर्ण का मान भी कुछ ना कुछ होगा। सही है, अगर अपने पास में समान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल का मान 0 और बल आघूर्ण कुछ होगा, लेकिन असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें बल का भी कुछ ना कुछ मान होगा और चुंबकीय आघूर्ण का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। तो उसमें अपने पास में बल और बल आघूर्ण दोनों उपस्थित होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दिया गया है कि विलगित बिंदु से स्मॉल d दूरी पर स्मॉल m इकाई ध्रुव प्राबल्यता का वायु में चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को याद करना है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में ये कोई पॉइंट है, यहाँ से स्मॉल d दूरी पर, स्मॉल d दूरी पर कोई इकाई ध्रुव प्राबल्यता स्मॉल m है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान याद करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण का मान B बराबर अपने पास में होगा U0 इंटू अपने पास में m अपॉन इसके बीच की दूरी का स्क्वायर d²। सही है, तो यहाँ से अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र B यह समानुपाती होगा स्मॉल m बटा d² की। सही है, विद्युत क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में अपने पास में किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है अपने पास में, E बराबर अपने पास में होता है K चार्ज यानी Q अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। ये होता है अपने पास में किसी बिंदु के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर कितना होता है KQ अपॉन R²। तो यहाँ से अपने पास में K की जगह कितना है U0, Q की जगह कितना है M प्राबल्यता अपॉन बीच की दूरी की जगह D यानी D का स्क्वायर। सही है, यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा। ये अपने पास में है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये अपने पास में है विद्युत क्षेत्र के लिए। सही है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है तो ये फॉर्मूला होगा, चुंबकीय क्षेत्र याद करना तो ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो m बटा d² के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, इसे 60 डिग्री घुमाने में W कार्य करना पड़ता है। सही है, देखना सॉल्यूशन, कार्य का मान दे रखा है अपने को W, कार्य जो है वो अपने पास में है W, थीटा कोण अपने पास में है 60 डिग्री, 60 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य W है। इसी अवस्था में बनाए रखने के लिए बल आघूर्ण का मान याद करना है। सही है, बल आघूर्ण कितना होता है टाउ बराबर, ये अपने पास में होता है m और b साइन थीटा। सही है, थीटा का मान है 60 डिग्री, अपने को m और b का मान चाहिए। सही है, m और b का मान कैसे याद करेंगे, देखना अपने पास में कार्य W बराबर कितना होता है, W बराबर अपने पास में होता है माइनस का mv, ये अपने पास में cos θ2 माइनस cos θ1। सही है, तो यहाँ से देखना W बराबर माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये अपने पास में mv, θ1 है ये हो जाएगा प्लस का cos θ1, θ2 है ये हो जाएगा माइनस का mv
ये अपने पास में कोस थीटा 2। तो W बराबर M और B बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। सही है। 60 डिग्री कोण पर घुमाया गया है तो थीटा 1 का मान पहले एंगल कितना है, थीटा 1 बराबर है 0 डिग्री और थीटा 2 ये बराबर है 60 डिग्री। सही है। 0 से 60 डिग्री घुमा दिया तो देखना अपने पास में W बराबर ये M और B कोस थीटा 1 का मान है 0 डिग्री, ये अपने पास में है कोस 0 डिग्री माइनस ये कोस थीटा 2 का मान है 60 डिग्री, ये अपने पास में है 60 डिग्री। तो यहाँ से देखना W बराबर ये है एम बी कोस 0 का मान 1 माइनस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। सही है। 1 में से जाएगा 1/2 तो 1/2 बचेगा। W बराबर ये एम बी बटा 2। सही है। यहाँ से एम बी का मान आ जाएगा। सही है। कितना होगा एम और बी, एम बी बराबर ये अपने पास में होगा 2W। सही है। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, टाउ का मान आ जाएगा। देखना टाउ बराबर कितना होगा एम बी का मान ये रहा 2W, ये 2 और ये W इंटू ये अपने पास में साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो टाउ बराबर ये 2W इंटू साइन 60 डिग्री का मान ये होता है रूट का 3/2। तो यहाँ से टाउ बराबर 2 से 2 घटेगा, √3 गुणा होगा W से तो हो जाएगा √3W। सही है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में है कोई छड़ चुंबक, ये अपने पास में है S, ये अपने पास में है N। विद्युत बल रेखा ये अपने पास में छड़ चुंबक में बाहर की तरफ N से S की तरफ, ये N से जाएगी S में प्रवेश करेगी, N से S की तरफ चुंबक के बाहर। चुंबक के अंदर हम बात करें तो चुंबक के अंदर अपने पास में चुंबकीय बल रेखा होगी वो अपने पास में होगी S से N की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कौन से ऑप्शन में है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर अपने पास में होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। बाहर बात करें तो बाहर होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। यह बात कर रहा है चुंबक के अंदर की, अंदर होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। किसी पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता एवं चुंबकीयशीलता क्रमशः एप्सिलॉन r और न्यू r है। किसी प्रतिचुंबक के लिए इन राशियों के निम्नलिखित में से कौन से मान संभव होंगे। प्रतिचुंबक की बात करें तो प्रतिचुंबक के लिए अपने पास में क्या होता है, प्रतिचुंबक के लिए एप्सिलॉन r ये अपने पास में होता है ग्रेटर देन 1। सही है। और जो न्यू r होता है वो अपने पास में होता है लेस देन 1। सही है। एप्सिलॉन r यानी कि अपने पास में आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से ज़्यादा और चुंबकीयशीलता का मान 1 से कम होता है। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, एप्सिलॉन r का मान 1 से ज़्यादा कौन से ऑप्शन में है, पहले में और तीसरे में। सही है। और न्यू r का मान 1 से कम कौन से में है, पहले में। तो पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। जो एप्सिलॉन r होगा आपेक्षिक विद्युतशीलता इसका मान होगा 1 से ज़्यादा, 1.5 1 से ज़्यादा है। न्यू r ये अपने पास में है चुंबकीयशीलता, इसका मान 1 से कम यानी कि 0.5। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें दिया गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक। सही है। कम और ऋणात्मक कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। ऋणात्मक होगी तो कम होगी। सही है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। प्रतिचुंबकीय पदार्थ दंड चुंबक के उत्तरी या दक्षिण ध्रुव के पास ले जाए तो वह क्या करेगी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास लेकर जाते हैं तो ध्रुव द्वारा वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। स्थायी चुंबक के पदार्थ में होते हैं
स्थायी चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें अपने पास में उच्च धारणशीलता और क्या होती है, उच्च निग्राहिता। धारणशीलता भी उच्च होगी और निग्राहिता भी क्या होगी, उच्च होगी। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14, किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है, यानी न्यू आर का मान सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, वो अपने पास में होता है लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए। चुंबकीय पारगम्यता न्यू आर का मान सर्वाधिक होता है लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी क्लास में जो वीडियो बना रखा है अगर वो आपने देख रखा है, पढ़ रखा है, तो इन क्वेश्चनों को आप क्या कर देंगे, आसानी से सोल्व कर देंगे। तो इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर कुछ आगे की प्रॉब्लम्स और हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें अपने को दिया गया है चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति अपने पास में बोले तो काई का मान ऋणात्मक किसके लिए होता है, ये अपने पास में होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए अपने पास में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, इसका मान होता है लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, सही है। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है क्यूरी नियम लिखा जा सकता है। क्यूरी नियम क्या कहता है कि अपने पास में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, वो अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होती है टेम्परेचर की, सही है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये क्यूरी नियम कहता है। कौन सी ऑप्शन में आई, यह है तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो अपने पास में प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर, सही है, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड की ओर गति करते हैं, सही है। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो यह प्रबल से दुर्बल की ओर क्या करते हैं, प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18, क्यूरी ताप वह ताप है। क्यूरी ताप कौन सा होता है, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ जो है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है, सही है। अगर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है तो वो अपने पास में होता है क्यूरी ताप, सही है। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सही है। तो आप इन चारों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे, सही है। ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप क्या कर दोगे, आंसर को टिक कर दोगे, सही है। इनको अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें अपने को दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए अपने पास में जो उपयुक्त पदार्थ होगा उसकी निम्न निग्राहिता और निम्न क्या होगी, धारणशीलता होगी, सही है। निम्न धारणशीलता और निम्न निग्राहिता, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, सही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्न निग्राहिता और निम्न धारणशीलता होनी चाहिए, सही है। जबकि अपने पास में स्थायी चुंबक बनाने के लिए उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ पर अपने को बनाना है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के लिए निम्न धारणशीलता और निम्न निग्राहिता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20, जब तक लोहा चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तो वह पदार्थ हो जाता है। जब लोहा चुंबकीय पदार्थ है उसको क्यूरी ताप से ऊपर गर्म करते हैं तो वह अपने पास में अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है, सही है। अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार कौन से ऑप्शन में है, यह है चौथे ऑप्शन, सही है। जब लोहा चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से ऊपर गर्म करते हैं तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, सही है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि सब बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।